सबसे पहले एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, यहां से भी आईएएस पूजा खेड़कर जैसा ही एक केस सामने आया है। डिसेबिलिटी जैसा केस जो छत्तीसगढ़ में भी निकलकर सामने आया। दरअसल छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ का बड़ा आरोप है कि प्रदेश के 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखाधिकारी फर्जी हैं। ये छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने बड़ा गंभीर और संगीन आरोप लगाया है। 3 नायब तहसीलदार समेत 21 दिव्यांग फर्जी हैं। फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वालों की लिस्ट जारी भी की गई है। लोरमी के ग्रामीण विस्तार अधिकारी को सरगना बताया, गुलाब सिंह राजपूत को सरगना बताया गया है, जो कि लोरमी का ग्रामीण विस्तार अधिकारी है। 15 दिनों में दिव्यांगता का परीक्षण कराने की मांग भी की गई। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की छत्तीसगढ़ से, जहां आईएएस पूजा खेड़कर जैसा डिसेबिलिटी केस सामने आया। दिव्यांग संघ ने दावा किया है कि 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखाधिकारी, 3 नायब तहसीलदार समेत 21 विकलांग फर्जी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उन्होंने रखी है। तो अभी महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर का मामला गरमाया हुआ है। देश भर में उस पर चर्चाएं चल ही रही हैं कि इसी बीच छत्तीसगढ़ से भी फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी करने वालों के नाम सामने आए हैं। और इस लिस्ट में डिप्टी कलेक्टर से लेकर पशु चिकित्सक तक शामिल है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने ये आरोप लगाए हैं, लिस्ट भी जारी की और जो बताया जा रहा है कि 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखाधिकारी, 3 नायब तहसीलदार समेत 21 विकलांग फर्जी हैं। अब आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है कि मांगे अगर 15 दिन में पूरी नहीं की गई तो फिर आंदोलन किया जाएगा। 21 अगस्त की तारीख तय की हुई है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो रायपुर में एक बड़ा आंदोलन होगा। सीएम हाउस तक पैदल मार्च निकालने की तैयारी भी कर ली गई है। चलिए इस मामले को जरा समझने की कोशिश करते हैं, सीधे रुख करते हैं। शिखर दिवांगन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। शिखर, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए कि महाराष्ट्र में अभी पूजा खेड़कर का मामला गरमाया हुआ है, लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ से जो मामला सामने आता है, कैसे इसका खुलासा होता है? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मामला निकलकर सामने आ रहा है, छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ की ओर से लिस्ट जारी की गई है और लिस्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि यूपीएससी में जिस तरह से पूजा खेड़कर का मामला सामने आया, वैसे ही परिस्थिति छत्तीसगढ़ में भी है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मेडिकल बोर्ड, जिला मेडिकल बोर्ड से साठगांठ कर इस तरह के दिव्यांग सर्टिफिकेट हासिल किए और नौकरी को लेकर परीक्षा भी दी और उस पर पास होकर अब दिव्यांग के रूप में काम भी कर रहे हैं। इस बात का जिक्र किया जा रहा है और करीब 2 साल पहले इसे लेकर शिकायत भी दिव्यांग संघ की ओर से की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही होता हुआ नजर नहीं आया। इसी बीच यूपीएससी का मामला निकलकर सामने आया और पूरे देश में इस मामले की गूंज हुई। उसके बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर जो आवाज है वो बुलंद होती हुई नजर आ रही है। दिव्यांग जो संघ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी लिस्ट जो है सार्वजनिक करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो दिव्यांग सर्टिफिकेट के द्वारा जो अपनी सेवा है वो दे रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इस बात का जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर इनकी जांच की जानी चाहिए। जांच नहीं होती है तो 21 अगस्त को जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री निवास सौंपने की तैयारी की जा रही है। सभी प्रदेश भर के जो दिव्यांग लोग हैं, इतने गंभीर आरोप जो दिव्यांग संघ की ओर से लगाए गए हैं, इसके पीछे आधार क्या है? क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? क्योंकि अगर आप अधिकारियों पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कुछ 3 से 4 अधिकारी जिन्हें सरगना तक बताया गया है, कोई आधार तो होगा। बिल्कुल, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जरूर कहा जा रहा है कि जो दिव्यांग संघ है वो पूरे सर्टिफिकेट के माध्यम से इस बात की जानकारी दे रहे हैं। उनके पास पूरी जानकारी है और यही वजह है कि वो लगातार शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर उनकी सबूत जो उनके पास है वो अगर गलत है तो उनकी जांच फिर से की जानी चाहिए। उच्च अधिकारियों के ठीक है, गंभीर आरोप तो लगाए गए हैं, लेकिन क्या इस पर जांच होगी? इसे कितनी गंभीरता के साथ जिम्मेदार लेते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल शुक्रिया आपका शिखर, लेकिन लिस्ट आपको लगातार दिखा रहे थे जिन जिन नामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन नामों का जिक्र दिव्यांग संघ की ओर से किया गया है।